हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर एस्ट्रोलॉजर पुनीत फ्रॉम पुनीत एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करना चाहता हूँ वो है सैटर्न मार्स की कंजंक्शन। दोस्तों, इसी बारे में बात करेंगे क्योंकि मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने इस पे वीडियो बनाने के लिए थोड़ा रिक्वेस्ट की थी, तो मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, सैटर्न मार्स की कंजंक्शन में क्या परिणाम रहेंगे अलग अलग भावों में। वैसे एक जनरल मैं आपको जनरली बताऊंगा कि इनकी नेचर और कारक तत्व के हिसाब से किस तरीके से इनके रिजल्ट्स आएंगे। दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए इस चैनल के लिए। और अगर कंसल्टेशन की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू और नंबर के थ्रू। मेरा मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सैटर्न मास की कंजंक्शन के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सैटर्न मार्स की कंजंक्शन जो होती है, ये दोनों मेलेफिक प्लैनेट्स हैं। दोनों एक तरह से पापी ग्रह माने जाते हैं। तो जब दो पाप ग्रह इकट्ठे होते हैं तो उन हाउसेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो देखने को मिलेगा। जैसे हम सिंह लग्न की बात करते हैं। जैसे सिंह लग्न में क्या है कि मार्स 4th हाउस का लॉर्ड है, 9th हाउस का लॉर्ड है, सैटर्न 6th हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड है। तो ये चारों घरों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फेस करने को मिलेगी। सैटर्न मार्स कंजंक्शन में जिस हाउस में सैटर्न मार्स की कंजंक्शन बन रही है उन हाउसेस को लेके भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आई विल टेल यू हाउ इट गोज़। मार्स की हमें ये देखना पड़ेगा कि हर प्लैनेट की एक मेच्योरिटी एज होती है। जैसे मार्स की 28 साल में मंगल मैच्योर हो जाता है और शनि की उम्र है 36 साल। तो मार्स क्या करेगा, जैसे ही वो 28 साल क्रॉस करेगा, जिसकी चार्ट में ये कंजंक्शन है, तो मार्स क्या करेगा, वो रिज़ल्ट देना शुरू कर देता है। अब कहाँ पर प्रॉब्लम आती है, कहाँ इतनी फ्रस्ट्रेशन आती है, वो ये ऐसे आती है कि 28 साल के बाद जब मार्स एक रिज़ल्ट देना शुरू करता है तो सैटर्न इज़ अ ब्रेक। मार्स एक तरह से आप समझ लीजिए कि सैटर्न उसको ब्रेक लगा दिया है। वहीं फ्रस्ट्रेशन है, वहीं पर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं और मार्स निकल के काम करना चाहता है, क्योंकि मार्स तो वैसे ही बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है और सैटर्न को बहुत ही स्लो, एक कछुए की चाल की तरह काम करना पसंद है। और जब तक वो मैच्योर नहीं होगा तो सैटर्न उसको, मतलब मार्स को, रिज़ल्ट नहीं देने देगा और वहीं पर फ्रस्ट्रेशन आती है, वहीं पर स्ट्रगल शुरू हो जाता है। इन चीज़ों के कैसे कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे फोर्थ, अगर मान लीजिए सिंह लगन है और आपकी युति 10th हाउस में बन रही है सैटर्न मार्स की, तो सैटर्न मार्स क्या करेगा। वैसे मैं आपको इससे पहले ये भी बता दूं कि ये सैटर्न मार्स की कंजंक्शन किस राशि में बन रही है उससे भी रिजल्ट्स बदल जाते हैं। जनरली तुला राशि और मकर राशि में ये प्लैनेट अच्छे रिजल्ट्स देंगे 36 साल के बाद। ये सैटर्न मार्स की कंजंक्शन जो होती है बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर भी बना सकती है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, स्ट्रगल के साथ इंसान अगर मेहनत करे तो बहुत आगे तक लेके जा सकती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बने हैं उन सब की कुंडली में आप देखेंगे जनरली सैटर्न मार्स की कंजंक्शन ही पाई गई है, चाहे वो म्यूचुअल एस्पेक्ट में हो, 180 डिग्री में बैठे हों या साथ में बैठे हों। तो चलिए मैं दोस्तों सिंह लग्न के हिसाब से आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप, जैसे 10th हाउस में मान लीजिए सैटर्न मार्स की कंजंक्शन बन रही है, तो क्या होगा कि 28 साल से 36 साल का टाइम बहुत टफ जाने वाला है। 4th हाउस, पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब रहेगा, आपके घर में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। आपकी मदर हो सकता है, मदर से रिलेटेड आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, आपकी मदर बीमार रहें। 6th हाउस क्या सिग्निफाई करता है, आपकी मामा, मदर के छोटे भाई बहन, मासी, आपके कज़न्स भी दिखाता है। कज़न्स मतलब अगर मदर के बड़े भाई बहन 2nd हाउस है
तो उनके बच्चे छठे भाव से देखे जाते हैं, तो इन हाउसेस में आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। 7th हाउस से आपकी मैरिज लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब रहेगी। इसीलिए इस पोजीशन के साथ अगर 7th हाउस को सिग्निफाई कर रही है कंजंक्शन, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने बच्चे की शादी 36 साल के बाद ही करें तो ज़्यादा बेटर है। 9th हाउस को भी सिग्निफाई करता है, तो अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, हर्डल्स आएंगी। आप हायर डिग्री या मास्टर्स या पीएचडी करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रुकावट परेशानी ज़रूर आती रहेगी, क्योंकि सैटर्न का काम है रुकावट डालना, अड़चन डालना, रुकावट, रुक रुक के काम करना। और इस एक जनरल हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि सैटर्न मार्स की कंजंक्शन में ये जो 28 साल से 36 साल का पीरियड है, ये आपको कोर्ट केसेस में फंसा सकता है, पुलिस स्टेशन के चक्कर लगवा सकता है, कहीं ना कहीं कुछ सडनली ऐसे ब्लास्ट वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है। तो इस कंजंक्शन के साथ आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि जो स्पेशली 28 साल से जो 36 साल का समय है, उसको बहुत पेशेंटली, बहुत ही पेशेंस के साथ और बहुत ही आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कोई किसी भी चीज़ पे काम कर रहे हैं, उन चीज़ों को स्लो रन करें और ज़्यादा मतलब हेस्टीनेस नहीं दिखानी है इस कंजंक्शन के साथ। और प्रॉब्लम्स तो ज़रूर आएंगी, बस इस कंजंक्शन से अगर आप मतलब अगर रेमेडी करेंगे और आपको एक ये सोच कर करेंगे कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के आगे बढ़ना है, स्लो एंड स्टडी कछुए की चाल से आप काम करेंगे, धीमी गति से काम करेंगे, तो ये कंजंक्शन 36 साल के बाद आप ये समझ लीजिए 28 साल से 36 साल का जो समय है वो आपका स्ट्रगल का समय है। यू पुट इन, आप उसमें मतलब अपने हार्ड वर्क में कोई कमी मत छोड़िए, उसका रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेगा। स्पेशली कंजंक्शन अगर तुला राशि में है और लिब्रा साइन, और ये आपका जो मकर राशि है, मकर राशि में तो सैटर्न का अपना हाउस होता है, अपनी राशि में है सैटर्न, और मंगल की वो उच्च की राशि होती है। तो ये अगर इन राशियों में अगर सैटर्न मार्स की कंजंक्शन है, तो आप अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं, बिजनेस कुछ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी लेटर लाइफ में, और होगी थोड़ा सा स्ट्रगल और मेहनत के साथ। तो रेमेडी के तौर पर वैसे ये सैटर्न मार्स की कंजंक्शन को सिर्फ ऐसे ही नहीं देखना है, ये देख लीजिएगा सैटर्न मार्स के ऊपर कोई बेनिफिशियल एस्पेक्ट तो नहीं है। बहुत मेलेफिक इफेक्ट कम हो जाता है अगर जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, मून एस्पेक्ट कर रहा है, या कोई भी बेनिफिशियल फंक्शनल बेनिफिक जो भी हैं उनका भी इस कंजंक्शन पे असर पड़ता है। सो दोस्तों, सैटर्न मार्स की कंजंक्शन में अगर कहीं बीमारी वाले हाउसेस का लॉर्ड बन जाता है सैटर्न मार्स, तो ये आपको बीमार भी बहुत कर सकता है, कहीं ना कहीं आपको फिज़िकल पेन भी दे सकती है ये कंजंक्शन। सो वैसे भी सैटर्न मार्स का एस्पेक्ट अगर किसी साइन पर भी पड़ जाए ना, म्यूचुअल एस्पेक्ट, जैसे मान लीजिए आपका कन्या लग्न है और सेकंड हाउस में सैटर्न मार्स, या कहीं आपकी मकर राशि में कन्या लग्न, जैसे 5th हाउस पे सैटर्न मार्स बैठ जाते हैं मकर राशि में, जो कि कन्या लग्न में होता भी है, और 11th हाउस को देख रहे हैं यानी कि कर्क राशि। तो आपको कर्क राशि क्या रिप्रेजेंट करती है? आपके बॉडी पार्ट, आपकी चेस्ट, आपका ये चेस्ट का पोर्शन जितना भी है, तो इससे रिलेटेड आपको बीमारी भी आ सकती है, क्योंकि उन्होंने कर्क साइन जो कैंसर साइन है उसको एफ्लिक्शन, मतलब वहाँ पर पाप प्रभाव आ गए हैं। तो ये सैटर्न मार्स की म्यूचुअल एस्पेक्ट अगर किसी भी साइन पर भी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आपको वो उस अंग से रिलेटेड बीमार भी कर सकती है, प्रॉब्लम भी दे सकती है। सो यू हैव टू बी केयरफुल, ध्यान से इस कंजंक्शन को पढ़ें, और अपने हॉरोस्कोप पे अगर आपको रेमेडी की ज़रूरत है या तो रेमेडी करके इसको कम किया जा सकता है। बट इस केस में स्पेशली मैं आपको बोल रहा हूँ 28 साल से 36 साल का जो समय है उसमें आप अपना विशेष रूप से ध्यान रखें, ताकि ये एंड ट्रस्ट मी, ये कंजंक्शन इतनी बुरी नहीं है। ये इंसान को बहुत हार्ड वर्क करके इंसान को बहुत आगे बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं आप, अगर ये स्पेशली
सेकंड हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, ऐसे भाव में अगर ये कंजंक्शन बन रही है तो आप बहुत बहुत बड़ा बिजनेस वेंचर भी खड़ा कर सकते हैं। तो सो गाइस, ये मेरे एनालिसिस से जब सैटर्न मार्स के कंजंक्शन में कैसे प्रभाव रहेंगे, तो मैं जैसी रिक्वेस्ट आई थी कि इस सैटर्न मार्स के कंजंक्शन पर बात की जाए, तो मेरी जैसे ऑलरेडी 10th लॉर्ड की सीरीज़ चल रही है, मैं मिलूँगा उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। एंड मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सब लोग तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, और एस्ट्रोलॉजी में भी अपना ज़रूर कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी को इस तरीके से लें कि ये आपके जीवन में आपको एक दिशा दे सके और आपको पता रहे कि स्पेशली कर्म को कैसे करना है, बिकॉज़ कर्म प्रधान है। और सत्कर्मी रहें आप, और भगवान से आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए इस वीडियो को यहीं पूर्ण विराम देता हूँ। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।